नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल चुनाव की मतगणना जारी है और रुझान आ चुके हैं। रुझानों में ममता बनर्जी की बड़ी जीत सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने धो दिया है, बुरी तरह से पछाड़ा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी अब की बार 200 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 200 पार हो रही हैं ममता बनर्जी, 200 पार हो रही है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं। साथियों, सुबह से जब से गिनती शुरू हुई है, मतगणना शुरू हुई है, तभी से तृणमूल कांग्रेस थोड़ा सा आगे चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एकदम बिल्कुल 5 से 10 सीटों का फासला चल रहा था। लेकिन हम ये सोच रहे थे, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप तक जब ये खबर पहुंचा रहे हैं, करीब दिन के 12 बजे हैं, 12 बजे तक अब ये साफ हो चुका है कि अब तृणमूल कांग्रेस हार नहीं सकती। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने साम दाम दंड भेद हर तरह के नुस्खे अपनाए। हिंदू मुसलमान का नुस्खा अपनाया, जय श्री राम का नुस्खा अपनाया। सारी चीज़ें, दुनिया भर के अरबों खरबों रुपए खर्च किए जो उनके पास हैं। उसके अलावा जितनी सेंट्रल फोर्सेज हैं या फिर जितनी भी उनके पास एजेंसीज हैं, हर चीज़ का इस्तेमाल किया। फिर भी एक अकेली महिला ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी की सेना नहीं हरा सकी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब भी ये दावा कर रही है कि शाम होते होते पलटेगा, हम जीतेंगे। जी हाँ, याद होगा दिल्ली में भी जब गिनती हो रही थी तो 3-4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी यही कह रही थी कि 4 बजे के बाद जब बक्सा खुलेगा तब हम जीतेंगे, तब हमारे वोट बाहर आएंगे। लेकिन क्या हुआ था दिल्ली में, ठीक उसी तरह से बंगाल में भी होने वाला है। और लगातार आपको बता दें कि सुबह से भारतीय जनता पार्टी 100 के ऊपर जा रही थी, लेकिन अब 100 के पार है, 90 के पास पहुंच चुकी है, यानी 100 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं। 200 पार का नारा दे रहे थे अमित शाह, 200 पार का नारा दे रहे थे नरेंद्र मोदी, मगर 100 सीटों के भी लाले पड़ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी 200 पार हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो अभी भी की सरकार बनाएगी, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अब उलटफेर इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कि उलटफेर में ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की पार्टी 10-20 सीट कम हो जाए या भारतीय जनता पार्टी की 10-15 सीट आगे हो जाए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अब ममता बनर्जी को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए क्या क्या नहीं किया, अरबों खरबों रुपए खर्च किए। तृणमूल कांग्रेस के पूरे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, जिन पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, जिन्हें वो जेल भेजने के आरोप लगाते थे, उन सबको तोड़ा, उन सबको खरीदा। फिर भी वो ममता बनर्जी को नहीं हरा सके। यहाँ तक कि अपने बड़े बड़े नेताओं जैसे बाबुल सुप्रियो, जो खुद मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए उतारा, वो हार रहे हैं। लॉकेट चटर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्हें उतारा एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए, वो हार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त हो चुकी है। हाँ, ये बात सही है कि जो पिछली बार 3 सीटें थीं, अब इस बार उससे बढ़ गई हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़े हैं। लेकिन ममता बनर्जी के जो वोटर्स थे, ममता बनर्जी के जो चाहने वाले थे, बंगाल को जो चाहने वाले थे, उन्होंने ममता बनर्जी को वोट किया है। जो लोग, इसमें जो नुकसान हुआ है वो हुआ है कांग्रेस का या लेफ्ट का। भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने धूल चटा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। सोचिए, एक अकेली महिला ने मोदी सेना को पस्त कर दिया। एक अकेली सेना ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है जिसकी कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की होगी। भारतीय जनता पार्टी, याद होगा आपको, दीदी ओ दीदी आप 2 तारीख के बाद चले जाइएगा दीदी। अब सब गुमसुम बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और बंगाल में कहें या देश में कहें, एक जश्न का माहौल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को एक महिला ने शिकस्त दे दी है। भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों को तरस रही है, 200, जबकि 200 पार का नारा दे रही थी। वहीं ममता बनर्जी एक बार फिर से 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आने का अनुमान है और जो बढ़त है वो 200 पार जा रही है। साथियों, हम आपको फिर कुछ समय के बाद, जब जीत और पुख्ता होगी, आपके पास वीडियो लेकर आएंगे, फिर से आपको खबर देंगे। लेकिन आप अब ये सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी करीब करीब हार चुकी है। आपकी आवाज